हेलो फ्रेंड्स, AIO डिजिटल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में मोस्ट यूज़फुल होने वाले टॉप 10 बेसिक फंक्शंस के बारे में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, मैं आज को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम उन सभी टॉप 10 मोस्ट यूज़फुल फंक्शंस का प्रैक्टिस सहित उपयोग करना सीखेंगे। ओके, इन सभी फंक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है वो है वीलुकअप फंक्शन। यूट्यूब पर आपको वीलुकअप की ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि वीलुकअप और इस वीडियो में अन्य फंक्शंस आपको बेहतर तरीके से उपयोग कराना सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फंक्शन वीलुकअप, और वीलुकअप के बारे में जानेंगे कि वीलुकअप फंक्शन बेसिकली काम कैसे करता है। सबसे पहले वीलुकअप फंक्शन का सिंटैक्स समझते हैं। राइट, इधर हमने डेटाबेस रखा है, इसे हम बाद में समझेंगे। पहले हम एक्चुअली ये समझते हैं कि वीलुकअप जो फंक्शन है उसका सिंटैक्स क्या है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो वीलुकअप फंक्शन में अप्लाई आपको करनी है। जो सिंटैक्स है वीलुकअप का वो कुछ इस तरीके से, जब हम फंक्शन को अप्लाई करते हैं किसी सेल के अंदर तो इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, वीलुकअप टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन आपसे पूछेगा वो पूछेगा लुकअप वैल्यू। ओके, अब ये लुकअप वैल्यू है क्या, उसका हमने यहाँ पर अलग अलग कंटेंट रखे हैं। जैसे लुकअप वैल्यू, व्हाट यू वांट टू लुकअप। ओके, आप क्या देखना चाहते हैं। तो सिंटैक्स वीलुकअप का कुछ इस तरीके से है, इक्वल वीलुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। राइट, ये वीलुकअप फंक्शन का सिंटैक्स है। अब इसके जो सिंटैक्स की जो आर्गूमेंट है उनको समझेंगे। तो पहला जो आर्गूमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू, व्हाट यू वांट टू लुकअप, आप क्या देखना चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो आता है टेबल एरे, वेयर यू वांट टू लुक फॉर इट, जहां आप इसे खोजना चाहते हैं उस टेबल एरे को आप सेलेक्ट करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, द कॉलम नंबर इन द टेबल रेंज कंटेनिंग द वैल्यू टू रिटर्न, यहाँ पर हम उस कॉलम संख्या को देंगे जिस टेबल से हम डेटाबेस को ले रहे हैं, उस कॉलम संख्या को ये उस वैल्यू को रिटर्न करे उस कॉलम से। राइट, नेक्स्ट है रेंज लुकअप में हम देंगे रिटर्न एंड अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच। राइट, इसका मतलब ये है एक अनुमानित जानकारी या सटीक। राइट, रिटर्न द अप्रॉक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यूज़ करेंगे और अप्रॉक्सीमेट के लिए हम 1 यूज़ करेंगे। तो ये था इसका सिंटैक्स। अब वीलुकअप को हम बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे कि कैसे आपको अपनी टेबल में वीलुकअप फंक्शन अप्लाई करना है। राइट, तो अब हम यहाँ पे समझेंगे, ये मेरे पास टेबल है यहाँ से ये। राइट, इस टेबल में 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। राइट, अभी इससे ये अलग सेल्स मैंने बना रखी डेटाबेस को फाइंड करने के लिए। तो टेबल एक्चुअल मेरी ये है, आपके पास कोई भी डेटा हो सकता है। यहाँ पर कंडीशन ये है, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो टेबल है उसमें कंट्री और सेल्स है, इधर सीरियल नंबर है, कोई डिपेंड नहीं कि सीरियल नंबर हो ना हो। यहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट की आईडी है या और कुछ है, अगर उससे आपको फाइंड करना है तो ये आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन हम फाइंड कहाँ से करा रहे हैं, कंट्री में फाइंड करा रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जो सेल्स हुई है वो कितनी हुई है। ये हम वीलुकअप फंक्शन से यूज़ करेंगे। बेसिकली ये वर्टिकल डेटा पे काम करता है, तो ये वर्टिकल डेटा है कॉलम। ठीक है, यहाँ पर 3 कॉलम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक और सेल बना रखी कंट्री, इसके सामने कंट्री को हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जापान, ऑलरेडी यहाँ पे नीचे वाली सेल में वीलुकअप फंक्शन लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया करता हूँ तो आप देख सकते हैं इंडिया का रिजल्ट वीलुकअप फंक्शन ने निकाल के दे दिया। राइट, अब इसे यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम फाइंड करा रहे हैं इस सेल से, इंडिया हमारी लुकअप वैल्यू हो गई और यहाँ पर हमें सेल्स चाहिए, इस सेल में हम लगाएंगे वीलुकअप फंक्शन।
तो ये जो चीज़ है क्राइटेरिया आप कहीं भी रख सकते हैं किसी भी सेल में, ये नहीं है कि आप इसी टेबल के नीचे लगाएं या किसी अन्य सेल में। किसी भी सेल में आप VLOOKUP फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं और कहीं पे भी आप क्राइटेरिया लुकअप वैल्यू बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल टू VLOOKUP। VLOOKUP फंक्शन जैसे मैंने बराबर का साइन यूज़ करके सर्च किया तो नीचे लिखा आ भी रहा है VLOOKUP लुक द वैल्यू लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल एंड द रिटर्न वैल्यू इन द सेम रो। जैसी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सेम उसी की डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर टैब बटन आपको प्रेस करना है। जैसे ही हम टैब बटन प्रेस करेंगे फंक्शन एक्टिव होगा, ओपन ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। लुकअप वैल्यू सबसे पहला जो आर्गूमेंट मैंने जैसा कि आपको बताया था, लुकअप वैल्यू व्हाट यू वांट टू लुकअप, क्या खोजना चाह रहे हैं आप। तो हम खोजना ये चाह रहे हैं कि इंडिया की सेल्स। तो हमने क्राइटेरिया जो हमारी लुकअप वैल्यू है उसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है कि C10 में हमारा इंडिया डेटा रखा है, राइट। मतलब C कॉलम की 10 वाली रो में ये हमने क्राइटेरिया बना रखी है। अगर आप चाहें तो इसका रेफरेंस फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फंक्शन को कॉपी ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो रेफरेंस कॉपी ना हो। जैसे अगर हम कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं तो C के आगे आपको डॉलर साइन यूज़ करना है। अगर आप रो को फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर डॉलर साइन यूज़ करना है। अगर इन चीज़ों को एक बार में आपको फिक्स करना है तो सिंपली आप क्राइटेरिया को सेलेक्ट करें, F4 की प्रेस करें तो आप देख सकते हैं जो रेफरेंस है वो फिक्स हो चुका है। अब फंक्शन को जब हम कॉपी करेंगे तो क्राइटेरिया कॉपी नहीं होगी, कॉमा। अब आता है टेबल एरे, कहाँ से खोजना चाह रहे हैं आप। टेबल एरे में जैसा कि मैंने आपको बताया वेयर वांट टू लुक फॉर इट, कहाँ से खोजना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से खोजेंगे, टेबल हमारी ये है और यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि जिस कॉलम से हम डेटा को फाइंड कराएंगे, इंडिया वाला जो कॉलम है, ये कंट्री वाला कॉलम वो यहाँ पर है। तो हम टेबल एरे यहीं से हेडर सहित सेलेक्ट करेंगे, ना कि सीरियल नंबर से, राइट। अगर हम सीरियल नंबर से डेटा को सेलेक्ट करेंगे टेबल का तो फंक्शन में एरर आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, कंट्री का डेटा निकाल रहे हैं सेल्स अमाउंट, तो हम कंट्री वाले कॉलम के हेडर को सेलेक्ट करेंगे, सेल्स वाले हेडर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे और डाउन एरो प्रेस करते जाएंगे। जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक आप अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लें। टेबल सेलेक्ट होने के बाद F4 की प्रेस करें तो एब्सोल्यूट रेफरेंस फिक्स हो जाएगा, कॉमा। अभी आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कॉलम नंबर इन द टेबल रेंज कंटेनिंग द वैल्यू टू रिटर्न। इसका मतलब ये है कि जिस कॉलम नंबर को आप देंगे उसमें जो रिटर्न वैल्यू आपको जो फाइंड कराएगा उस कॉलम नंबर को आप यहाँ पे रखें। तो हम क्या देखना चाहते हैं, सेल्स देख रहे हैं। इंडिया ये हमारी लुकअप वैल्यू है और इसकी सेल्स हमें चाहिए जहाँ पे हम फंक्शन VLOOKUP यूज़ कर रहे हैं। तो कॉलम नंबर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो पहला कॉलम हमारा कंट्री हो गया और दूसरा कॉलम हमारा सेल्स हो गया। तो सेल्स हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 दबाएंगे क्योंकि दूसरे कॉलम में हमारा डेटाबेस रखा है सेल्स का। फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ से पूछेगा, बेसिकली होता क्या है कि जब हम एग्जैक्ट मैच के लिए जब 0 दबाएंगे या फॉल्स आप टाइप कर सकते हैं और अप्रॉक्सीमेट के लिए ट्रू या 1 टाइप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे सटीक जानकारी VLOOKUP फंक्शन से फाइंड कराना चाह रहे हैं तो आप एग्जैक्ट मैच को ही डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं और 0 भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने टैब बटन से फॉल्स को सेलेक्ट किया है, आप चाहें तो 0 और 1 से इस क्राइटेरिया को ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे 1 दबाएंगे तो समझ जाएगा कि ये ट्रू वैल्यू ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, और 0 दबाएंगे तो फॉल्स, राइट। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इतना आपको करना है, इतना करना है और सिंपल एंटर की प्रेस करनी है। आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो सेल्स हुई है वो VLOOKUP फंक्शन ने फाइंड करा दी। अब हम क्राइटेरिया में चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया जापान, तो जापान में जो सेल्स हुई है वो VLOOKUP फंक्शन ने फाइंड करा दी। तो बेसिकली ये था VLOOKUP फंक्शन का एक बेसिक, मैं ये नहीं कहूँगा एडवांस कोई चीज़ है इसमें, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है कि VLOOKUP फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। मोस्ट यूज़फुल फंक्शन है, अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो VLOOKUP फंक्शन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन है सब टोटल, ठीक है। दूसरा जो हमारा फंक्शन है वो है सब टोटल फंक्शन, राइट। अब ये सब टोटल फंक्शन बेसिकली कहाँ पर यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे।
इसमें मैंने सिंटैक्स नहीं रखा है क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं है। VLOOKUP फंक्शन को डिटेल में मैंने इस वजह से बताया है क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से ये मालूम पड़े कि बेसिकली VLOOKUP फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। सब टोटल फंक्शन हम सिंपल तरीके से यूज़ करेंगे। बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास कहीं डेटाबेस होता है और जैसे यही डेटाबेस मैंने यहाँ पे रखा है कि कंट्री भी है मेरे पास और सेल्स भी है, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, टेबल में फ़िल्टर यूज़ हो रहे हैं। फ़िल्टर मतलब मैंने यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई किया और चाइना को सेलेक्ट किया, तो चाइना की 2 एंट्री हैं इस टेबल के अंदर, एक 8 सीरियल पे है और एक 3 सीरियल पे है। तो हम अभी क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर जो टोटल वाला जो रो बनाया है, यहाँ पर हम जैसे अगर हम नॉर्मली सम फंक्शन यूज़ करें और इस डेट को सेलेक्ट करके इंटर दबाएं तो आप देख सकते हैं कि इसका टोटल तो आ गया। अगर हम चाइना को सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल वाली सेल्स है वो टोटल चेंज नहीं हो रहा है, वो पूरी टेबल का टोटल आपको दिखा रहा है, ना कि चाइना का। चाइना का टोटल आप देखोगे तो यहाँ पर $2,21,200 है, लेकिन यहाँ पर टोटल चेंजेस नहीं हो रहा। तो कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि सब टोटल फंक्शन की मदद से हम फिल्टर वाइज डेटा का टोटल निकाल सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। उसमें और भी फंक्शंस हम सब टोटल फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे काउंट है, काउंट ए है, सम, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम अभी फिल्टर को क्लियर करेंगे। इस रो में हमें टोटल चाहिए, यहाँ पर इसे डिलीट करेंगे, इक्वल टू सब टोटल फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस आ रहे हैं जैसे एवरेज, काउंट, काउंट पे, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट। तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन का जो नंबर है वो 9 नंबर है। अगर आप यहाँ पर टैब बटन दबाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक 9 आ जाएगा, या मैनुअली आप 9 टाइप कर सकते हैं, कॉमा, रेफरेंस 1। अब ये आपसे पूछेगा कहाँ है आपका रेफरेंस, किसका टोटल निकालना चाहते हैं। हमारा रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक है और इंटर की प्रेस करेंगे तो अभी कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं है, तो इस वजह से पूरी टेबल का डेटा आ रहा है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया डिफ़ॉल्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे किया चाइना, राइट, और इंटर की प्रेस की। आप देख सकते हैं कि चाइना का टोटल निकल के आ गया और जो पूरी टेबल का जो डेटा आ रहा था टोटल वो नहीं आ रहा है। तो सब टोटल फंक्शन की मदद से जहाँ पर भी हमने फिल्टर यूज़ किए हैं वो डेटा अपडेट होता रहे, वहाँ हम सम फंक्शन की बजाय सब टोटल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सब टोटल फंक्शन के अंदर आपको काउंट है, मैक्स, मिनिमम, बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे इंडिया का टोटल देखना चाहते हैं तो इंडिया के चेक टिक किया मैंने और ओके किया, तो इंडिया की एंट्रीज़ हैं वो सीरियल नंबर 1 पे और 6 पे, इन दोनों का टोटल यहाँ पे अपडेट हो गया। और जैसे ही हम फिल्टर को क्लियर करेंगे तो आपका जैसा टेबल का डेटा था पूरी टेबल का वो टोटल होके आ गया। ओके, अब चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन है एवरेज फंक्शन, राइट। यहाँ पर मैंने सब टोटल फंक्शन लिखा है, इसे मैं लिख देता हूँ एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन बेसिकली बिल्कुल बेसिक फंक्शन है कि किसी भी डेटाबेस का अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप एवरेज फंक्शन मदद से निकाल सकते हैं। ये भी यूज़फुल फंक्शन है, इक्वल टू एवरेज और नंबर 1 और नंबर 2। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं, जैसे हम सम फंक्शन में देते हैं कि हमने यहाँ से रेंज इतना का टोटल चाहिए, इतना चाहिए। तो हम हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल का डेटाबेस हमने सेल सेलेक्ट किया। बेसिकली ये नंबर डेटा पे काम करेगा, ये नहीं है कि आप यहाँ का एवरेज निकालें। ये टेस्ट डेटा है, इसका एवरेज नहीं निकलेगा, राइट। तो हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, नंबर वैल्यू F4 से रेफरेंस को फिक्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर की दबाएंगे। अब देख सकते हैं ये जो सेल्स थी कंट्री वाइज, इसका जो एवरेज है वो $97,237 ये निकल के आया इस डेटाबेस का। ओके, अब अगला फंक्शन देखते हैं सम इफ फंक्शन। मैंने टेबल हेडर पे यहाँ पर फंक्शन का नाम नहीं चेंज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एग्जांपल में समझेंगे सम इफ फंक्शन। बेसिकली अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो ये फंक्शन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि सम इफ फंक्शन आपको बिल्कुल बारीकी से समझना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन आपको बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। ये बेसिकली किसी भी डेटा को क्राइटेरिया वाइज अगर आपको टोटल चाहिए तो आप सम इफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो टेबल हमारे पास कुछ इस तरीके से, सीरियल नंबर, कंट्री नेम और सेल्स। अब यहाँ पे हमें टोटल चाहिए, इसे हम करते हैं डिलीट और क्राइटेरिया हमारी है रशिया।
तो रसिया जो कंट्री है उसका हमें टोटल चाहिए। और इस टेबल में एक कंडीशन और आपको नज़र आ रही होगी कि रसिया की एक एंट्री 2 सीरियल पे है और एक 7 नंबर पे। इन दोनों की सेल्स ये है। अब हो सकता है आपके पास डेटा कई रो हो, 1000, 10,000 या उससे ज़्यादा, तो आप कैसे निकालेंगे कंट्री वाइज टोटल कि चाइना के अंदर कितनी सेल्स हुई है, जापान के अंदर कितनी सेल्स हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंट्री वाइज डेटा हो, डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय वाइज हो सकता है, सेल्स हो सकती है, ठीक है। तो डेट वाइज भी डेटा हो सकता है कि किस डेट में कितनी सेल्स हुई है। ओके, तो जिस सेल में आपको टोटल चाहिए उस सेल के अंदर जाए, वहाँ पर टाइप करें सम इफ फंक्शन एक्टिव करेंगे। सबसे पहले जो सिंटैक्स में ये आर्गुमेंट पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हम वो रेंज देंगे जहाँ पर हमारी कंट्री रखी है, किस चीज़ का हम टोटल निकाल रहे हैं उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो हम कंट्री वाइज टोटल निकाल रहे हैं तो अपनी कंट्री वाली जो रेंज है उसको सेलेक्ट करेंगे, F4 से फिक्स करेंगे। रेफरेंस हमने एब्सोल्यूट फिक्स कर दिया। फिर आपसे पूछेगा कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया आप किस चीज़ का टोटल, क्राइटेरिया हमने कहाँ बना रखी है, कंट्री टोटल के जस्ट बगल में यहाँ पर। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर मैंने फंक्शन इस सेल के अंदर रखा है, इस वजह से मैंने पहले यहाँ सेलेक्ट किया, फिर डाउन एरो से उस सेल को सिलेक्ट कर दिया है A14 को, ठीक है। इसे भी मैंने F4 से फिक्स किया, कॉमा लगाया। अभी आपसे पूछेगा सम रेंज मतलब टोटल वाली रेंज कहाँ है आपका नंबर वैल्यू डेटा। तो नंबर वैल्यू डेटा हमारा यहाँ से यहाँ तक है। आप चाहें ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं या सिंगल आप एक सेल में सेलेक्ट करें, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करें और डाउन एरो प्रेस करें। तो जहाँ तक आपका जिस कॉलम में नंबर वैल्यू डेटा हुआ लास्ट एंट्री तक ये सेलेक्ट कर लेगा। F4 से इसे फिक्स करें, ब्रैकेट क्लोज करें और सिंपल एंटर। अब देख सकते हैं कि रसिया का टोटल $2,10,000 निकल के आया। एक ये एंट्री है और एक ये एंट्री है। स्टेटस बार में आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने किया चाइना, तो चाइना का टोटल निकल के आया, इंडिया, तो इंडिया का टोटल निकल के आ गया। तो सम इफ फंक्शन से देखा आपने कैसे हम बिल्कुल इजी तरीके से किसी भी क्राइटेरिया वाइज डेटा का सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इफ फंक्शन। ये भी मोस्ट यूज़फुल फंक्शन है। अगर आपको इफ फंक्शन नहीं आता है तो आप इफ फंक्शन की वीडियोस देखिए। इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिकल टेस्ट फंक्शन, जिससे हम मल्टीपल कंडीशंस में आप इफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये मैंने टेबल का जो हेडर रखा है वो चेंज नहीं किया है, कोई बात नहीं। पहले हम इफ फंक्शन नॉर्मल तरीके से एक रेंज, स्पेसिफिक रेंज पे अप्लाई करेंगे और फिर एक पार्टिकुलर एरे फॉर्मूले की मदद से अदर रेंज पे भी इसे अप्लाई करके सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ हम इसे डिलीट करेंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस रेंज में इंडिया अगर है तो वहाँ पे यहाँ यस आ जाए, अगर नहीं है तो नो आ जाए, राइट। तो यहाँ हम फंक्शन यूज करेंगे इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। इस आर्गूमेंट में हम ये देंगे दिस रेंज, मतलब ये वाली रेंज इक्वल है, किसके इक्वल है। अगर हम कोई भी टेस्ट अगर देते हैं लॉजिकल फंक्शन में या किसी अन्य टेस्ट फंक्शन में, तो डबल कोट के अंदर टेस्ट आप टाइप करें। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया, ओके, इंडिया डबल कोट बंद। अब हमने लॉजिकल टेस्ट में क्या दे दिया कि V4 से V11 तक, चाहे तो आप इसका भी रेफरेंस फिक्स कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस फिक्स कर दिया मैंने। किसके बराबर है, अगर इंडिया के बराबर है तो कॉमा लगाया। ट्रू वैल्यू में क्या आ जाए, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू में क्या, अगर इंडिया है तो यहाँ पे आ जाए यस, यहाँ टाइप करेंगे यस, ओके, और कॉमा लगाएंगे। और फॉल्स वैल्यू में अगर नहीं है तो नो हो जाए, राइट, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये था एक इफ फंक्शन। बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई एडवांस चीज़ नहीं है, सिंपल आपको इंटर की प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं इस सेल में इंडिया था तो यहाँ पे यस आ गया, और इसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ इस रेंज के सामने नहीं है तो नो आ गया, यस आ गया, राइट। अगर इसी को हम करते हैं इंडिया को, जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट को कर दिया जापान और इंटर की प्रेस किया और फंक्शन को अपडेट कर दिया, तो जहाँ पर जापान था वहाँ पे यस आ रहा है, जहाँ जापान नहीं है वहाँ पे नो आ रहा है।
अगर इसी ये तो था एक स्पेसिफिक सेल के सामने डेटा का हमने रिजल्ट निकाला इफ फंक्शन से। अगर यही हम यहाँ निकालें या यहाँ निकालें या किसी अदर रेंज पे देखना चाहें मल्टीपल कंडीशन के साथ, तो सिंपली आप अगर उसी फंक्शन को यहाँ अप्लाई करके जब इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू एरर आएगा, राइट। तो इसे हाइड करने के लिए सिंपल कुछ नहीं है, आप कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करें और इंटर की प्रेस करें तो ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये समझ जाएगा। इसे एरे में कन्वर्ट करने के बाद आपको डेटाबेस रिजल्ट दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिखा रहा है इंडिया अगर इस रेंज में है तो यस है, अगर नहीं है तो यहाँ नो आएगा। अब अगला फंक्शन समझते हैं, नेक्स्ट लेन फंक्शन। बेसिकली जो लेन फंक्शन है वो आपको एक्सेल में आना ही चाहिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये बेसिकली अगर आपके पास कहीं ऐसा डेटाबेस है, आप देखना चाहते हैं किसी नंबर वैल्यू या टेस्ट वैल्यू में कि नंबर ऑफ डिजिट कितने इसके अंदर, जैसे अगर आपके पास किसी भी एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर है या कोई ऐसा डेटाबेस है, आप फाइंड आउट कराना चाहते हैं कि मेरे पास जो डेटाबेस है जिस सेल के अंदर उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं उस वैल्यू के अंदर। तो इस सेल में जैसे इंडिया लिखा है कंट्री और मैंने यहाँ पे लेन फंक्शन यूज़ किया है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक बार मैं इसे डिलीट करके बताता हूँ आपको। डिलीट इक्वल टू लेन टैब बटन, टेस्ट या नंबर डेटा कोई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया को मैंने सेलेक्ट किया, तो मैंने कौन सी सेल को सेलेक्ट किया, V4 को। V4 का मतलब ये है कि V4 में जो वैल्यू रखी है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, और इसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं इसने रिजल्ट दिया 5। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 टेस्ट हैं, जो करेक्टर हैं वो 5 हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर एक स्पेस लगा के इंटर दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्पेस लगा दिया तो यहाँ पे 6 आ गया। अगर हम एक स्पेस और देते हैं और इंटर की दबाते हैं तो यहाँ पे 7 आ गया। तो ये नंबर ऑफ करेक्टर काउंट करेंगे। इंडिया अगर हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे +91 करते हैं और इंटर की दबाते हैं तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ करेक्टर जो आ रहे हैं वो 10 आ रहे हैं। डबल क्लिक करेंगे तो जो भी सेल के रेफरेंस के अकॉर्डिंग डेटाबेस होगा उसका ये नंबर ऑफ करेक्टर काउंट कर लेगा। अब चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ, काउंट फंक्शन की तरफ, राइट। काउंट फंक्शन ये भी बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो काउंट और काउंट ए फंक्शन ये दोनों आपको आने चाहिए। काउंट का जो एग्जांपल है वो हम इस सेल के अंदर निकालेंगे। बेसिकली होता क्या है, अगर आपके पास डेटाबेस ज़्यादा है और आपसे ये पूछा जाए कि जो नंबर ऑफ काउंट जो डेटा है वो मुझे यहाँ बताइए और टेस्ट काउंट डेटा है वो मुझे बताइए। फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको तरीके से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, काउंट और काउंट ए फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। इक्वल टू काउंट फंक्शन एक्टिव करेंगे, इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता दूँ। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन रेंज दैट कंटेन नंबर्स। ओके, काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, जो नंबर डेटाबेस होगा उसको काउंट करता है। और काउंट ए फंक्शन है वो टेस्ट और नंबर वैल्यू को दोनों को काउंट करता है। तो हम इसे पहले दोनों पे एग्जांपल इसका समझते हैं काउंट का, और फिर काउंट ए का मैं आगे बताऊंगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अभी इसे टेस्ट पे अप्लाई करते हैं। मेरे पास ये टेस्ट डेटाबेस है और इसमें मैंने इंटर किया तो ये काउंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काउंट कर रहा है, बेसिकली ये नंबर डेटा पे काम करेगा। तो हम इस वैल्यू को हटा के और हम नंबर वैल्यू सीरियल नंबर को सेलेक्ट करते हैं और इंटर की दबाते हैं। तो आप देख सकते हैं 8 काउंट किया इसने। तो ये नंबर वाइज जो डेटा है वो कितना है, 8 रो के अंदर रखा है, तो उसने काउंट कर लिया 8। ये नंबर डेटा है इस वजह से। अगर मैं यहाँ पे जैसे 1 को करता हूँ, मैंने ए कर दिया और इंटर की दबाया, तो आप देख सकते हैं कि काउंट ने टेस्ट को काउंट नहीं किया, नंबर को काउंट कर लिया, यहाँ पर 7 रिजल्ट आ गया, राइट। और अगर हम काउंट ए फंक्शन की बात करें, इसी में अगर हम काउंट ए फंक्शन लगा दें इक्वल टू काउंट ए, तो काउंट ए फंक्शन नंबर हो या टेस्ट डेटा हो, इन दोनों को काउंट करेगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अभी ये नंबर डेटा है, इंटर दबाया तो 8 आ गया। अगर मैं इसे ए करता हूँ और इसे बी करता हूँ तो भी ये 8 बताएगा। तो ऐसे तो हम काउंट और काउंट ए फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है, इसका टाइटल चेंज करेंगे, काउंट ए फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम फंक्शन।
बेसिकली ट्रिम फंक्शन भी मोस्ट यूज़फुल फंक्शन है। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो ट्रिम फंक्शन आपको बहुत मदद करेगा डेटाबेस को क्लीन करने के लिए, राइट। अब ट्रिम फंक्शन बेसिकली काम ये करता है, एक बार इसकी अब मैं डिस्क्रिप्शन आपको बता रहा हूँ। ट्रिम फंक्शन क्या कर रहा है, रिमूव ऑल स्पेस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फ्रॉम सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड, राइट। ये बेसिकली क्या करेगा, एक स्पेस को छोड़ के बाकी जो अदर स्पेस हैं आपकी किसी भी वैल्यू में उनको रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने टैब बटन से फंक्शन को एक्टिव किया, टैब बटन से फंक्शन एक्टिव होने के बाद मैंने अपनी उस सेल को सेलेक्ट किया जहाँ पर मेरा डेटाबेस रखा है, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर की दबाया। आप देख सकते हैं कि इंडिया और इंडियन, ओके, यहाँ पर मैंने क्या स्पेस यूज़ किए, 1 2 3, राइट, और इंटर की दबाया तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरा वर्ड बन गया। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस लगाऊं तो सिंगल स्पेस तो उसमें कह रखा है कि एक स्पेस छोड़ के बाकी जो अदर स्पेस हैं उनको रिमूव करेगा। मैं दूसरी स्पेस लगाता हूँ, एक और स्पेस लगाता हूँ और इंटर की दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रही है। ये डेटा अनक्लीनेड है और ये डेटा क्लीन हो चुका, रिमूव हो गई एक्स्ट्रा स्पेस। और डबल क्लिक किया मैंने तो जो भी सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग डेटा था वो आ गया। अब मैंने जैसे चाइना और यहाँ पर 2 स्पेस 3 स्पेस लगा दी और यहाँ पर 95 किया तो आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो रिमूव कर दी, एक स्पेस आई और 95 आ गया। तो ट्रिम फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेस को किसी भी सेल डेटा से रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो है इफ़ एरर फंक्शन। ये भी बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है, इसे हम समझेंगे। इफ़ एरर फंक्शन अगर आपको नहीं आता है तो एक्सेल में आपको कुछ नहीं आता, ये मेरा मानना है, क्योंकि किसी भी एरर को हाइड करने के लिए हम इफ़ एरर फंक्शन यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ये करें कि इक्वल टू इस सेल में प्लस क्या हो जाए, ये हो जाए, मतलब इन दोनों नंबर वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमने इंटर की प्रेस किया तो ये वाला जो 1 था इस सेल का इसमें ऐड हो गया, यहाँ पे आ गया और डबल क्लिक कर दी, राइट। अगर यही कंडीशन ये आ जाए कि अगर मैं यहाँ पे ए कर दूँ और इंटर दबाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया, वैल्यू एरर इस वजह से आ गया कि जब 1 था तो 1 नंबर वैल्यू था और 1,50,000 जो डॉलर थे उनमें ऐड हो गया था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये बन रही है कि एक जो है वो रिमूव हो चुका है, यहाँ पर ए अप्लाई हो गया। ए है वो एक टेस्ट वैल्यू है, टेस्ट वैल्यू नंबर में ऐड नहीं हो सकती, तो यहाँ पर उसने एरर दे दिया। इस एरर को हाइड करेंगे हम इफ़ एरर फंक्शन की मदद से। तो इसी फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आगे इफ़ एरर लगाएंगे और जो कैलकुलेशन हो रही है उसके लिए ब्रैकेट हम अलग यूज़ करेंगे। बात समझना मेरी, इस ब्रैकेट के अंदर हमने A4 प्लस C4 को ऐड किया है। अगर इसमें वैल्यू कोई भी एरर आता है तो उसको क्या करें, ये ब्लैंक, मतलब डबल कोड के अंदर हमने ब्लैंक रखा है और ब्रैकेट क्लोज कर दिया इफ एरर वाला, सिंपल इंटर। तो यहाँ पर डबल क्लिक किया, फंक्शन अपडेट हो गया। अगर हम 5 को यहाँ करते हैं एस और इंटर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर था, क्योंकि ये टेस्ट में ये एस नहीं नंबर में ऐड होगी, यहाँ पे ब्लैंक आ गया और जहाँ पर नंबर डेटा था वो आ चुका है। अब हम सीरियल को अपने को अपडेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इफ़ एरर फंक्शन ने कैसे एरर को हाइड किया और जहाँ पर भी नंबर डेटाबेस है तो जो ट्रू वैल्यू में जो डेटा है वो निकाल के दे रहा है। सो आई होप कि ये 10 फंक्शन जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको इनकी प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से उसे डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू।